कृपा सिंधुर्गोपहरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करनी धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देव सत्य परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बिरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बिरड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा को। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। का सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है वह मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं यह सुअवसर, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं। अभी हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस सारस्वत के सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तै ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पसार। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी है न। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, सब कह रहे भगवान हम भी आपके साथ चलेंगे। नल नील सुग्रीव आदि आदि जो सब कह रहे हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। भक्त हनुमान पीछे खड़े थे, एकटक प्रभु श्री राम को देख रहे थे।
प्रभु श्री राम हनुमान जी को देख रहे थे। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं और तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम तो मेरे संग चलो। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तू करने के लिए सदा तत्पर रहा, सदा तैयार रहा है। अभी हम तुमको कह रहे हैं कि मेरे संग वैकुंठ लोक चलो, तो तुम कहते हो कि हमारी एक जिज्ञासा है। पुत्र हनुमान, बताओ कि वह कौन सी तुम्हारी जिज्ञासा है, कौन सी जिज्ञासा है? तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जाने के लिए कह रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है, सत्संग। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, जो पूजा करके, तपस्या करके, साधना करके मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है। वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूं। तो वहां सत्संग नहीं होता, मतलब एक में हो गए, वहां सत्संग नहीं होता है। तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हमको वैकुंठ लोक नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। तब प्रभु श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, घोर कलयुग जब होगी, उसमें महाप्रलय होगी। घोर कलयुग तक तुम धर्म का प्रचार करो, सत्संग क्या करो, सत्संग, और मेरा गुणगान करो, मेरा गुणगान। घोर कलयुग में जब महाप्रलय होगी, तब तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना, तब तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। तो हनुमान जी जो कहे कि हमको सत्संग चाहिए, तो हनुमान जी अभी कहां है? जहां पहुंचे हुए संत सदगुरु रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं, सत्संग होता है, सत्संग। जहां भी भगवान का गुणगान हो, भागवत कथा हो, सत्संग हो, उस सत्संग में हनुमान जी मौजूद रहते। हनुमान जी ही नहीं, जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके सत्संग में आते हैं, सत्संग में। आप लोग जानते हो कुप्पा घाट की बात है, कुप्पा घाट में महाराज सदगुरु महाराज मंचा सेन थे, आगे में भक्त सब बैठे हुए थे, श्रोता सबको पीछे कर दिया, आप लोग पीछे जाइए। सब पीछे हट गए, आगे में फिर से बिछावन बिछा है, और सब भक्त पीछे हैं, श्रोता सब पीछे। अब परमाराज सदगुरु महाराज प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन तो गुरुदेव गौर से नीचे बगल में देखते थे, यहां से वहां, इधर से उधर देखते थे। हर जगह उनका निगाह था, हर जगह देखते थे, लेकिन सामने में देखते रहते हमेशा। सत्संग समाप्ति के बाद भक्त सब कहते हैं, हुजूर हम लोग तो आगे में बैठे हुए थे, लेकिन हम लोगों को पीछे काट कर रहा है।
आगे में तो खाली का खाली रह गया। हम लोग को पीछे करवा दिए, आप खाली करवा दिए, आगे में खाली रहा। और महाराज सुध महाराज कहते देखो जी, बगल में हनुमान जी बैठे हुए थे, बगल में हनुमान जी बैठे हुए थे, और पंडाल में देवी देवताओं से आगे में देवी देवता सब बैठे हुए, जीवन मुक्त महापुरुष बैठे, सब भक्त हाथ जोड़ लेते। अभी सुन रहे थे, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति। जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम बचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद माँ रगिया भाई, भगति मोर पुराण सुत गाई। भक्ति का मतलब होता सेवा, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति का मतलब होता सेवा, और उसमें सकल सुख खाने, एको वो सुख बचेगा नहीं, एको सुख साफ वंचित नहीं रह पाएंगे जब भक्ति करेंगे तब। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अगर उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोक परलोक मंगलमय होगा। आप लोग जानते होंगे, पूज्यपाद सदगुरु महाराज का एक जगह पदार्पण हुआ था। सत्संग का समय हो गया, पूज्यपाद गुरुदेव परम पूज्यपाद सिरधर बाबा से कहते हैं, सत्संग के समय भौगेल चलो सत्संग में। और सिरधर बाबा पंडाले से आए, पंडाल से एक भी भक्त पंडाल में नहीं पहुंचे थे, एको सत्संगी नहीं पहुंचे। पूज्यपाद सिरधर बाबा कहते, हुजूर कुछ विलंब से जीतिए तो अच्छा है। तो गुरुदेव कहते सत्संग का समय हो गया, चलिए। फिर कहते हुजूर सत्संग में एको गो भक्त सब नहीं पहुंचल। गुरुदेव कहते सत्संग का समय हो गया, चलिए। गुरुदेव छड़ी लिए निकल गए। गुरुदेव आगे आगे पीछे पीछे, परम पूज्यपाद सिरधर बाबा दौड़ गए। इतने गुरु के दुलारे थे, गुरु के प्यारे थे परम पूज्यपाद सिरधर बाबा। गुरु के पीछे दौड़ रहे हैं। जब पंडाल में गए, गुरुदेव मंचासीन हुए, देखते हैं सिरधर बाबा बहुत उदास। मन में चाहना करे कम से कम एको सत्संगी आ जाता तो बहुत अच्छा होता, एको सत्संगी। उनको जो उदास देखे, पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं, सिरधर जी एमहर आवो, बुलाए, दौड़ करके आए। उमहर देखो, उमहर पंडाल को कहते उधर देखिए। जैसे उधर देखते हैं, गुरुदेव अपना हाथ उनके माथे पर रख दिए। क्या देखते हैं? सिरधर बाबा रोते हुए कहते, हुजूर सत्संग पंडाल में एको तिल खाली नहीं छे, तमाम जीवन मुक्त महापुरुष देवता सब भरल बैठल। इतने बड़े दयालु हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। गुरुदेव कहते हैं, गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा। इनके बराबरी में दूजा, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है।
गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन श्रम नहीं दूजा, मेहि को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही राजा। पदावली क्या है? पदावली तो वेदवाणी है। वेदवाणी का मतलब होता है परमात्मा की वाणी, और गुरुदेव तो हमारे परमात्मा थे। श्री सद जो जो भीतर देखे ना वही पदावली में लिखे, नहीं लिखे। एक जगह कहते मैं ही पाइए राम हो राम राम, उस दिन गुरुदेव साक्षात राम, मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना, राम का दर्शन करना, भगवान विष्णु का दर्शन, परमात्मा का दर्शन करना, सच्चखंड वासी का दर्शन करना, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। और जर्रे जर्रे में जो भी हैं सबके आत्मा का दर्शन करना ही परमात्मा का दर्शन करना। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोग जुग। पानी आप लोग जानते होंगे, शिवधर बाबा जब भजन भेद लिए थे ना, दीक्षा लिए थे, गांव के लोग उनको बहुत सताए, बहुत कष्ट दिए, बहुत कष्ट। जब यह स्तुति करते थे ना, सब क्षेत्र छरा परा पर और अक्षर पार, हम लोग तो करवे करते नहीं करते हैं। और व्यक्त अनादि अनंत अज आदि मूल परमात्मा में कोई छोटा हो इसमें है। शिव शंकर हर नाम वही, पुण्य राम नाम है अगुण वही, कोई बचे हैं इसमें? उनके गांव के लोग कहते थे उच्च जाति का होते हुए भी ये मनुष्य को पूछते, मनुष्य को पूछते, इनको जाति से बहिष्कृत करना चाहिए, जाति से बहिष्कृत। और गांव में भोज खाना नहीं, भोज खाने के लिए नहीं देना चाहिए, भोज सब मनाए, सब मनाए। जाति से बहिष्कृत भोज भात खाना मना। महापुरुष की वाणी है, रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पी, देख वीरानी चोपड़ी मत ललचाओ जी। लोगों के मन में था मैं तो बहिष्कृत कर दिया। पुष्पात श्रीधर जी महाराज कहते थे गुरुदेव बहुत अच्छा हो, सदगुरु बहुत अच्छा हो। महापुरुष की वाणी है, पहले संसार से तोड़ आवे तब बात पिया की पूछे जी। पहले संसार से टूटना पड़ेगा, पहले संसार से तोड़ आवे तब बात पिया की पूछे जी। पुष्पाद श्रीधर बाबा स्तुति करते थे, है शिव शंकर हर नाम वही। जो विरोधी थे वो जब सुनते थे ना, अच्छा हमारे शिव जी का तो नाम ले रहे हैं, अरे शिव जी का नाम तो एक दिन ले रहे हैं। संत मत संत सदगुरु को मानने वाले प्रत्येक दिन उस शिव का नाम लेते नहीं लेते हैं, प्रत्येक दिन। जो श्रद्धा से, जो प्रेम से संत मत के भक्त लोग, गुरु के दुलारे और प्यारे लोग भगवान कृष्ण को मानते, भगवान राम को मानते, भगवान शिव को मानते हैं, और कोई नहीं मानते हैं। और मैं है काट छाट, इधर काट छाट है, यहाँ तो समर्पण, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। तब कहते अच्छा शिव जी का तो माने छे, कहते छे शिव का है, शिव शंकर हर नाम वही, पुण्य राम नाम है अगुण वही, है अकथ गम पुण्य काम वही। अच्छा माने तो छे, भजो ओम ओम प्रभु नाम है, माने तो छे प्रभु के। और जब कहते भजो ओम ओम में ही नाम है, कहते ये कहां से आ गया? सर उधर ठीक है, इधर अरे जिससे जीवन बनेगा, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं करण धारो सदगुरु दिरनावा,
जो बनाने वाले, हमारे जीवन को बनाने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, अगर उनका गुणगान होता तो ई की भय। पूज्यपाद सिरधर बाबा गुरुदेव से आग्रह के हुजूर हमको सत्संग का समय दीजिए, हम अपने गांव में सत्संग कराना चाहते हैं। अपने गांव में अंतर्यामी सदगुरु उनको समय दिए, और जब सत्संग का समय दिए तो दूर दूर से आए भक्त लोग, सब दूर दूर से आए। और गांव के जो विरोधी थे एक भी नहीं आए। क्या करते थे वो लोग? वो ताश खेलते थे और शतरंज खेलते थे, अब पान खा रहे हैं, अब थूक रहे हैं, और तरह तरह का सब चर्चा कर रहे हैं। आज जैसे सिरधर के आते ना गुरु लेकर ऐले, लेकिन कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग। जो कर्म का हीन उनका भी सत्संग मिलेगा, वो सत्संग माएंगे, वो गुरु के दुलारे बनेंगे। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, और दाख पके मुख काक को भयो पाक की रोग। रज्जब दाना खुच खुचा हंडी सीझे ना, और सुधरे सब सत्संग में, और खचरा सुधरे ना। सब थोड़े रहेंगे और सबका भाग थोड़े बनेगा। कोई भी विरोधी नहीं आए, कोई विरोधी। अपराह्न कालीन सत्संग जैसे हम लोग कर रहे हैं, अपराह्न कालीन सत्संग समाप्त हुआ और गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। पूज्यपाद सिरधर बाबा आए, गुरुदेव के चरण में लिपट गए, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके अपने आंसू से गुरुदेव के चरण को धो डाले। आंसू गिर रहा गुरुदेव के चरण, टपाटप टपाटप आंसू गिर रहे, और यही कहते हुजूर अहाँ के वाणी है चरितार्थ भै जेती है सतगुरु संग करो। अहाँ के वाणी है, अहाँ के वाणी चरितार्थ भै जेती सतगुरु संग का रूप। चरण को देख रहे हैं, गुरुदेव के मुखाकृति को नहीं, चरण को देख रहे हैं। सिरधर बाबा गुरुदेव के चरण को देख रहे हैं, और गुरुदेव सिरधर बाबा को देख रहे हैं। तो सिरधर बाबा तो सिर को झुका, हुजूर अहाँ के वाणी चरितार्थ भै जेती सतगुरु संग करो। रात्रि काल में सत्संग का समय हो गया, सायंकालीन। उसी समय गुरुदेव उठे चले गए मंच पर। अब मंच पर जो गए, जो एक नंबर का विरोधी था, वो विचार की उधर हम देखवे नहीं करेंगे, उधर नहीं देखेंगे। उधर लोटा लेकर के गए, और उधर पंडाल को नहीं देखते हैं। देखेंगे तो पाप लगेगा, पाप लगेगा कि जीवन बन जाएगा, पाप का नाश हो जाएगा। यदि शरीर समं पापं विस्तीर्णं बहु योजनम विदते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो, वह ध्यान योग से नष्ट होता है। अरे सदगुरु का दर्शन करेंगे तो कोई पाप बचेगा। लेकिन इधर देखे नहीं, चले गए, लोटा लेकर के गए उधर। अब इधर आक्रोश बना, गुस्सा, गुस्सा में निकले, उधर गए, फिर इधर नहीं देखते हैं, मुंह को घुमाए हुए, लगा कि कोई उसके माथा को पकड़ करके घुमा रहे, उधर लगा पकड़ करके उधर घुरा, घुमाए। उधर जब देखते हैं तो मंच पर देखते हैं भगवान शिव बैठे हुए। भगवान शिव सिंहासन पर विराजमान है। वो तो भगवान शिव को मानने वाले थे। श्री सदगुरु तो देखते हैं मंचासीन भगवान शिव हैं। अब जैसे शिव है तैसे हाथ जोड़, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते हैं
और जोड़ते हैं तो फिर लगा, उनके शरीर में ऐसा करंट लगा, अस्थिर दौड़े। कहां दौड़े? जहां जहां वो शिकायत किए थे वहां दौड़े और मुख से यही कह रहे हैं, चलो चलो। आए देखियो, श्रीधर जी महाराज के द्वार पर साक्षात सिंहासन पर भगवान शिव बैसल छथिन। भगवान शिव बैसल छथिन, हल्ला करते हुए गए और पूरे को जगा दिए, चलो चलो चलो। जैसे कहीं निमंत्रण देते, भोज में निमंत्रण देते हैं, चुप्पे चाप जाकर कहते हैं कि निमंत्रण से फलाना के नहीं, फलाना वो के। अब विजय में क्या करते हैं? चुप्पे चाप कहते हैं कि चलिए, हल्ला कर देते वहीं से। चलो चलो, श्रीधर जी के द्वार पर साक्षात भगवान शिव सिंहासन बैसल छथिन। तमाम विरोधी जैसे आए, देखते हैं तो मंच पर भगवान शिव बैठे हुए हैं। श्री सदगुरु प्रवचन हो रहा है, भगवान शिव प्रवचन कर रहे हैं। तो सदगुरु महाराज भक्त सदगुरु को देख रहे हैं और विरोधी सब उनको देखते हैं। श्री सदगुरु और भक्त सब भी देखे भगवान शिव बैठे। हमारे सदगुरु कौन है? एक नंबर का महायोगी राज हमारे सदगुरु है। राम कहिए, योगेश कहिए, योगी राज कहिए कि गिरधर कहिए कि गिरधारी कहिए, जो श्रद्धा से जिस प्रेम से सदगुरु को पुकारते हैं, सदगुरु हमेशा उनका रक्षा करते हैं। कब रक्षा किए? किनका रक्षा किए? राम किनका रक्षा किए? श्री सदगुरु भगवान श्री राम विभीषण जी का रक्षा नहीं किए। रावण का संहार करके गद्दी पर बैठाए ना। अब भगवान कृष्ण पिताजी को कैसे छुड़ा दिए? कंस का वध किया। पांचों पांडु का रक्षा किए, द्रौपदी का भी रक्षा किए। एक क्या तमाम का रक्षा किए। और जब आत्मस्वरूप का दर्शन अक्रूर जी को कराए, न देखे? आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। अक्रूर जी जैसे यमुना जी में गोता लगाते क्या देखते हैं? राम रूप को देखते हैं, बराह रूप को देखते हैं, मत्स्य रूप को देखते हैं, बावन रूप को देखते हैं। और उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं, अक्रूर काका, आज आप मेरे जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही इस रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं। अक्रूर जी हाथ जोड़ दिए। हमारे सदगुरु तो कितने का रक्षा नहीं किए। कोई ट्रेन पर जा रहे हैं, टिकट नहीं तो उठाते हैं टिकट कटा। श्री सदगुरु कोई पुकारते हे हो मैं ही बाबा गाड़ी रोको न, आप लोग जानते हो। उठा करके जिस बोगी में बेटा पोतो उसी बोगी में पहुंचा दिए। अस्वस्थमा का रक्षा किए ना। भगवान कृष्ण ने कहा, रे दोस्त, बच्चा तो सोया हुआ था और सोए हुए बच्चे का तो हत्या कर दिया, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बहुत डांटे, बहुत फटकारे। भीम जी को कहते हैं कि माथे मस्तक से मणि निकाल लो। अस्वस्थामा कहते जो कुछ भी लेना चाहता आप ले लीजिए, लेकिन मेरे मस्तिष्क से मणि मत निकालिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, निकालो, निकाले। अस्वस्थामा गिड़गिड़ाते मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान कृष्ण कहते कलयुग में एक ऐसे महान संत होंगे जिनके आशीर्वचन से तुम्हारा उद्धार होगा। आप लोग जानते होंगे, वो समय आया, अस्वस्थमा बहुत भटक रहे थे, बहुत भटक रहे थे।
गुरुदेव जब कुप्पा घाट के आश्रम में विराजमान थे, पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज, संतसेवी जी महाराज और सब बाबा सब, और जब वहां से निकलते थे देवता सब वहां जाकर के गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, देवता सब गुरुदेव का दर्शन करने के लिए गुरुदेव के निवास में पहुंच जाते थे। एक बार सब बाबा बगल में खड़े थे और एक दिव्य चेहरा सफेद वस्त्र पहने हुए थे, कुप्पा घाट में प्रवेश करते हैं, सब बाबा इधर है, न इधर देखे न उधर देखे, सब चले, वह चले गए, गुरु निवास में चले गए। वहां गए तो बहुत देर तक बात किए, अब बात करके वहां से पुनः निकले, न इधर देखे न उधर देखे, सब चले गए और सब देखते रह गए, वो चले गए। तब वहां से सब आए गुरुदेव के पास, हुजूर अभी एक सज्जन नायल ले के रहिए, एक सज्जन नायल ले हुजूर के रहिए। गुरुदेव कहते आप लोग उनको नहीं पहचान, नहीं हुजूर हम नहीं पहचान। गुरुदेव कहते अपने अपने दृष्टि से देखिए को कौन था, अपने अपने दृष्टि से देखिए। अब सब अवाक रह गए, देखते काफी उदास हैं। पूज्यपाद गुरुदेव कहते हे यो अस्वस्थामा रे अस्वस्थामा, अस्वस्थामा रे अस्वस्थामा, हमारे सदगुरु का दर्शन करने का अस्वस्थामा आते। आप लोग जानते होंगे ब्रह्म मुहूर्त का बेला है और एकाएक गुरुदेव के मुख से निकलता है अस्वस्थामा मुक्तो भव, अस्वस्थामा मुक्तो भव, अस्वस्थामा मुक्तो भव। पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज सुन रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त की बेला की बात है। सुबह जब हुआ तो पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज प्रणाम करने के लिए, हुजूर ब्रह्म मुहूर्त में चर्चा अहाँ के मुखमंडल से निकल रहा, अस्वस्थामा मुक्तो भव, अस्वस्थामा मुक्तो व, अस्वस्थामा मुक्तो व। गुरुदेव कहते अस्वस्थामा मुक्त भ गए। तो पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज कहते हुजूर अस्वस्थामा तो चिरंजीवी छे। कल के चिरंजीवी तो छे, लेकिन माथा में जो घाव रहे वो रोग से मुक्त भ गए। श्री सदगुरु वो जो रोग रहे मुक्त, पूरा ब्रह सहल गले मुक्त हो, ऐसे सामर्थ्य। सहरसा की घटना है, एक माई गई सत्संग, और सत्संग तो होता है, चर्चा होता है, जमराज भी कोटते हैं, नहीं करते हैं, किनको कोटेंगे? जो सत्संग उनको कोटेंगे, जो गुरु के दुलारे हैं प्यारे उनको कोटेंगे, जो खान पान में सुधार नहीं रहेंगे, माता पिता का सेवा नहीं करेंगे और सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, उनको कूटेंगे। जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे उनको कूटेंगे। एक माई थी गई सत्संग में, सहरसा की घटना है। और माई जब सत्संग में गई तो बाबा जो है जमलोक का वर्णन करते थे। जमलोक में क्या सब होगा श्री सदगुरु? जमलोक में क्या सब मिलेगा? काजू मिलेगा, किशमिश, कच्चा पक्का रस कदम, कुछ मिलेगा वहां तो पी भी पापी को पी भी नसीब नहीं होगा, कुटाई होगी, कुटनी। श्री सदगुरु अभी तो सत्संग से दूर हो रहिए, कहेंगे हो सत्संग कथील करवा, हमें सत्संग उत्संग हम कथील करवा। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक जीवन मंगलमय होगा ही नहीं। आज मोक्ष प्राप्त कीजिए, कल कीजिए, इस युग में कीजिए कि किसी भी युग में कीजिए, सबको मोक्ष प्राप्त करना ही है, सबको परमात्मा में मिलना ही है। जब परमात्मा में मिलना ही है, मोक्ष प्राप्त करना ही है, तो पहले से क्यों नहीं लग जाए जो आप लोग अभी लगे हुए। श्री सदगुरु इन्हीं तमाम भक्तों को गुरुदेव आशीर्वचन के रूप में कह रहे थे, जो ईश्वर भजन करेंगे
साधन भजन ईश्वर भजन करेंगे, उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। तो माई गई सत्संग में, बूढ़ी माई थे। अब बाबा जो जमलोक का वर्णन कर रहे थे, अब माई रोने लगी। क्यों रोने लगी? कि जमराज हमरो खूब पिटते। श्री रोते बिलखते सत्संग समाप्त हुआ, घर आ गए। अब गुरुदेव के तस्वीर के सामने बैठकर हम लोग ध्यान करते समय, वह माई ध्यान करने के लिए बैठ गई। ध्यान करने के लिए बैठी तो मन ध्यान तो कर बैठे, मानस जब कर रहे, याद हो गया जमराज बड़ा पीटे से। एकाएक उनके मुख से निकल गया, हे हो गुरु महाराज, हमर कल्याण करना है। तस्वीर के सामने हमर कल्याण केना हेतै? कहै छै जम बड़ा मारे छै, हम तो चलियो फिर नहीं सकै छी, केना हम जेबे अहाँ के गाँव? उसी समय गुरुदेव छड़ी लेकर के टहलते हुए, छड़ी लेकर के प्रकट हो गए। बूढ़ी माई क्यों रो रही हो? उठ करके वह गुरुदेव के चरण लिपट गए। हुजूर सत्संग के लेकर के जमराज बड़ा मारे छे, हमर कल्याण केना हेतै? गुरुदेव कहते रो मत, तुम्हारे जब जाने का समय होगा मैं आऊंगा और तुमको हम गुरुधाम लेके जाएंगे। उस माई का हाल में सिर चुका। वह माई बता रहे थे, इतने बड़े दयालु हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिले हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन है, 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे गुरुदेव तो हर अवतार में, जब गुरुदेव का अवतार हुआ, अवतार महापुरुष का अवतार होता है, जन्म नहीं। महापुरुष का अवतार और भगवान बुद्ध के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु, भगवान बुद्ध के रूप में सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। गरीब दास के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। ऐसे रूप में तो थे। भगवान बुद्ध के शरीर में जब थे, रूप में थे, कितने का उद्धार कितने किए? अभी सुन रहे थे, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जब हमारे सदगुरु समर्थ रामदास जी महाराज के बचपन का नाम था रामदास, समर्थ रामदास जी महाराज का बचपन का नाम रामदास, और रामदास बहुत बड़े शक्तिशाली। बचपन में ही वो घर से निकलना चाहते थे। बचपन में निकल करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करना है। मां के कानों भड़क हो गए, मेरा राम चाहता है कि घर से निकलने के लिए, और मेरा राम ही तो सहारा है। मेरा राम इकलौता पुत्र है, यह मेरा सहारा है। और यह कह रहे कि हम घर से निकल जाएंगे, वैरागी जीवन व्यतीत करेंगे। एकाएक मां कहने लगी, राम तुम शादी से इनकार कर रहे हो? कहा मां, हम शादी करना नहीं चाहते। मां ने कहा, मंडप पर जाने तक तू शादी से इनकार नहीं कर सकते। मंडप पर जाने तक, जो मंडप पर पहुंचेंगे शादी कर ही लेंगे। श्री सदगुरु कर लेंगे ना। मां के मन में था मंडप पर जाएगा शादी होगी। मां के आज्ञा का पालनार्थ वह राम गए, जहां शादी होती वहां पहुंच गए। वहां ही नहीं पहुंचे, मंडप पर भी पहुंच गए। मंडप पर
पंडित जी महाराज उनको मंत्र पढ़ाने लगे, मंत्र पढ़ाने लगे और मंत्र में इस तरह का उपदेश किए, उनको ठोकर लग गई। अरे युवक, बहुत बड़ा भार तुम्हारे सिर पर, आए थे कुछ करने के लिए श्री सद्गुरु। अरे युवक, उसी समय रामदास कहते, नाम था राम, श्री सद्गुरु क्या कहते, मैं 10 मिनट से आ रहा, 10 मिनट आज तक कोई रोके हैं? 5 मिनट 10 मिनट, कहीं भी जाए छुट्टी मिल जाएगी। पंडित जी तब तक ठहरिए, मैं आ रहा। निकल गए। एक आदमी साथ में दिए, वो बढ़ते बढ़ते ऐसे जगह बढ़ गए ना, एक को बैठा दिए जो साग में गए थे लोटा में पानी लेकर के। वो आगे बढ़े, अंधेरी रात थी, लोटा रख दिए और वह जो गए थे साथ में बैठे हुए और लोटा का पानी हरा करके वो भागे तो भागे, कहां चले गए? अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कर दिए। यहां खोज रहे कि लड़का नहीं आया, लड़का कहां, लड़का कहा गया, एक उसके साथ में गया है, वह भी नहीं आते, गए तो वह बैठे हुए, तो वह भी कुबर लड़का के साथ बैठे हुए। लड़का कहां गया? कहा लड़का उधर गया। वहां गए तो लोटा रखा हुआ पानी नीचे में, भागा। वो भागा तो भागे रह गया, शादी तो हुई नहीं और तमाम बारात से वापस आए। जैसे वापस आए ना, उनकी मां से कहते हैं राम तो भाग गया, राम भाग गया, राम शादी नहीं किया। अब मां जार बेजार रो रही, मां जार बेजार रो रही है, राम राम मेरा राम मेरा राम। और जानते हैं, अपने पुत्र की याद में राम राम कहते हुए उस मां का जो दोनों आंख बह गई, दोनों आंख की रोशनी चली गई। 12 वर्ष हो गया श्री सद्गुरु, 12 वर्ष हो गया। एक जगह सत्संग हो रहा था और इनके चाचा भी सत्संग में गए थे। बाबा जो प्रवचन कर रहे थे, इनके चाचा के मन में मेरा राम भी तो ऐसा ही था, लेकिन मेरा राम को इतना बड़ा बाल नहीं था, दाढ़ी भी नहीं था। लगता है मेरा राम ही है, आवाज तो राम ही की जैसा है, लेकिन मेरा राम को बाल दाढ़ी नहीं था। तब वो बाबा से मिलते हैं, बाबा आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। बाबा कहते मेरा नाम है समर्थ राम। कहते समर्थ राम, कहते हैं आपका नाम समर्थ राम है, मेरा एक भतीजा मंडप पर से भाग गया था, उसका नाम राम था, लेकिन बाबा आप ही की जैसा लगता था, आप ही की जैसा। 12 वर्ष हो गया, मंडप पर से भागा, अभी तक नहीं आया है। उसकी याद, उसकी माँ जो दोनों आंख को खो बैठी, दोनों आंख बह गई, हमेशा रामे राम पुकारे। बाबा एक काम कीजिए, आप चलिए उनसे एक बार मिल लीजिए, उनसे आवाज आप ही की जैसा लगता। अगर आवाज परख लेंगे ना तो संतुष्टि मिल गई कि मेरा राम जिंदा है, मेरा राम जिंदा है। आप तो समर्थ राम है ना, लेकिन उस राम से, उस मां से मिलते ना बहुत अच्छा होता। समर्थ रामदास जी महाराज कहते मैं कल आ रहा हूं, कल आ रहा हूं। जैसे वो जाकर के कहते हैं सत्संग में गए थे, अपना ही राम जैसा उनका पानी है, जो बोलते हैं अपना रामे जैसा, चेहरा हो वही रामे जैसा, लेकिन उनको बड़ा बाल दाढ़ी। लेकिन आएंगे आपसे मिलने के लिए आएंगे। जैसे वो समय पर पहुंचते हैं, उनके मुख से और कहते समर्थ रघुवीर की, समर्थ रघुवीर की मां के आवाज में कान गए, कान में आवाज गई, राम 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 कह करके मां जैसे उठती है,
घर में एक मोटा खंभा था, टकरा गई, मां बेहोश होकर गिर गई। तब तक तो राम आंगन चले गए थे। राम का हाँ मां तेरा राम, तेरा राम। दौड़ करके गए, उठाए, गोद में बैठा लिए। हाथ से देखते हैं तो बड़ा बड़ा दाढ़ी है, आंख से दिखलाई पड़ती नहीं, बड़ा बड़ा बाल दाढ़ी है। कहा मेरा भी राम चला गया, मेरा राम चला गया। मेरा राम को बाल दाढ़ी नहीं था, आपको तो बाल दाढ़ी है। मेरा राम कहाँ गया, मेरा राम कब आएगा? बिलख बिलख करके जो आवाज रो रही है, राम राम पुकार रही है, उसके याद मेरी दोनों आंखें बह गई, दोनों आंखें बह। बाबा आपका दर्शन कर पाती, लेकिन मेरी आंख बह गई। उस समय समर्थ रामदास जी कहते, मां मैं तेरा ही राम, मैं मां मैं तेरा ही राम हूं, मैं तेरा ही राम हूं। कहा मेरा राम कहां? कहा पुत्र मेरी दोनों आंखें बह गई है, इन आंख से मैं देख नहीं सकती। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, मां पहले मैं राम था, अब आपकी कृपा से, गुरु की कृपा से मैं समर्थ राम हो गया। समर्थ, इस आंख से मां तू मेरा दर्शन करेगी, इस आंख से मेरा दर्शन करेगी। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज अपना हाथ मां के आंख पर रखते हैं, दृष्टि खुल गई। श्री सदगुरु देखने की ज्योति, देख जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये तो देख रहे, मां के दिव्य दृष्टि खोल गए, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। यह भक्ति है। श्री सदगुरु भगवान श्री राम कहते, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने बेनो सत संगन पावे प्राणे। और समर्थ रामदास जी एक क्या, मां का तो उद्धार करिए नहीं कर दिए, और बहुतों का उद्धार के गुरु के प्रति परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह सत्संग हो रहा था। समर्थ रामदास जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, समर्थ रामदास महाराज प्रवचन कर रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने भक्तों को सुना रहे थे। मां सीता का जब हरण हुआ था, रावण उसको अशोक वाटिका में रखे थे, अशोक वाटिका में। और वहां जो फूल, सुंदर सुंदर फूल था, और सफेद फूल भी था जो बहुत सुंदर लगता, सफेद फूल। बराबर इस बात का जो चर्चा कर रहे थे, उस सत्य में एक युवक उठ करके खड़े हो गए। कहते, बाबा होकर के आप झूठ बोलते हैं, बाबा होकर के झूठ बोलते हैं। कहते क्या हो? अशोक वाटिका में जो मां सीता थी, वहां का फूल तो लाल था, लाल। तो महात्मा जी कहते लाल नहीं, उजला रंग का फूल था। कहते नहीं नहीं, लाल था, लाल। महात्मा जी कहते लाल नहीं, उजला था। दोनों में विवाद बढ़ गया, दोनों में विवाद बढ़ गया। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, आप भक्त हनुमान हैं। हनुमान जी प्रकट हो गए। श्री सदगुरु हनुमान जी प्रकट हो गए कि हाँ मैं था, लेकिन वहां का फूल जो था लाल था। तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते, हनुमान जी आपका आंख जो है क्रोध से लाल लाल हो गया था, आंख क्रोध से आपका आंख लाल लाल हो गया था। सफेद चीज भी आपको लाल दिखलाई पड़ता था। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। भगवान श्री राम प्रकट हो गए, और प्रकट होते हुए कहते, पुत्र हनुमान, संत प्रवर जो कह रहे वो ठीक है। श्री सतगुरु क्या हनुमान जी सत्य में नहीं आते हैं? भगवान शिव भी आते हैं, तमाम आते हैं, तमाम आते, जीवन मुक्त महापुरुष भी
समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। आप लोग जानते होंगे पूज्यपाद दल बहादुर बाबा के बारे में गुरुदेव कहा करते थे, दल में बहादुर है। कौन बहादुर है? दल बहादुर बाबा के बारे में कहा करते थे। एक बार पूज्यपाद दल बहादुर बाबा कहते हैं, सुबह में जो सत्संग होगा हम मंच पर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे मंच पर। अब सब भक्त के मन में हुआ, सुबह में दूर दूर से आएंगे इनका दर्शन करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। ये ही नहीं जाएंगे तो किनका लोग दर्शन करेंगे? भक्त किनका? तो सब आग्रह करे वो जो मंच पर जाते तो अच्छा होता। कुछ पाद दलवादवा कर देखिए मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, हम नहीं जाएंगे। कहो जो दर्शन का दर्शन के लिए केवाड़ और खिड़की जो है ना खुला रहेगा, खिड़की खुला रहेगा, दर्शन करेंगे, केवाड़ खुला रहेगा, दर्शन करेंगे। रात में चर्चा हुए, सब चर्चा करते हैं पूज्य बाबा कल मंचासीन नहीं होंगे, सुबह वाला सब, तो सब उदास हो गए, सब उदास हो गए। जब उदास हो गए तो सुबह में वो सब थोड़ा विलंब से आए, जिनके जिनके सामने में कहे थे। और सुबह जब हुआ तो भक्त सब पीछे हैं, और पुष्पा दल बहादुर बाबा मंचासीन है, मंचासीन है, श्री सदगुरु मंचासीन है। जो आए भक्त सब वो मन में सोच रहे थे बाबा भी झूठ बोलते हैं, बोले कि नहीं जाएंगे, देखते पहले आ गए। हम लोग इसी चिंता में तो हम लोग विलम्ब से आए। जब इनके पास माइक गया तो पुष्पाद बाबा कहते हैं, बहुतों के मन में हो रहा है कि बाबा तो बोल रहे थे सुबह हम मंच पर नहीं जाएंगे, बाबा आ गए मंच पर। बाबा भी झूठ बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। जिस समय आप लोगों को के उस समय हम मंच पर आने का परिस्थिति में नहीं थे, हम बीमार थे, मेरा तबीयत खराब हो गया था। लेकिन मैंने देखा कि पंडाल में जो है ना, पंडाल में देवता सब भरे पड़े हैं, इसलिए हमको आना पड़ा। श्री सदगुरु मतलब देवता सब भरे पड़े हैं, देवता सब आए। भागति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संगना पावै प्राणे। आप लोग जानते होंगे रामेश्वर बाबा, रामेश्वर बाबा कभी कहीं सत्संग में जाते थे ना, उनका मटर का खेत था, मटर था, भुट्टा भी, मकई में लगाए थे। भैंसवार सब परेशान कर देते थे, तो मन में कहते हैं कि परिवार के लोग कहे कि वहां देवे सत्संग में तो भुट्टा मटर, जाने गुरु महाराज। श्री सदगुरु के जाना गुरु महाराज। वो गए सत्संग में, और सत्संग करते करते चले गए गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए। तो गुरुदेव को प्रणाम किए। गुरुदेव कहते किनको प्रणाम किए आप? रामेश्वर बाबा कहते हुजूर को, गुरुदेव को प्रणाम किए। गुरुदेव को जाने गुरु महाराज भुट्टा जगते कि गुरु को प्रणाम करे छे, गुरु तो भट्ट भुट्टा जगते। श्री सदगुरु फूट फूट करके रोने लगे। हम तो घरे को बोले थे तस्वीर के सामने, ये तो कहते गुरु तो गुरुदेव तो भुट्टा जगे छे ना। श्री सदगुरु उससे पहले मटर में छिमरी था, बड़ा बड़ा हो गया था। भैंसवार सबको देखिएगा ना, वो किनका भुट्टा तोड़ के खिला देंगे। गए थे इस्माइलपुर भिट्ठा, दुर्गा मंदिर किनारे, एक आदमी पहुंचे मुसदम, कहते बाबा की क्योंकि हमें तो बहुत के भुट्टा खेल लिए ना।
बहुत फसल उजाड़ पुजार का भैंसे के खेले लिए। पाप तो बहुत लागते हैं। वो पाप कटवे खातिर हम दुर्गा मंदिर में बराबर आबि के सुते छियै। सिर्फ हम लोग कहले सत्संग सुनै छी, कल के आबै छी लेकिन ओंघिए लगे छै। हम लोग प्रवचन करते, बगल में लाठी मुसदर लाठी है, सोए खराटा श्री सदगुरु। तो पूजपाद बाबा गए, मटर था और कुछ भैंसवार गए चना, वो चले आए थे सत्संग। 3-4 दिन गए भैंसवार सब। 12 बजे रात भैंस खोल करके चले गए मटर चराने। और जैसे मटर के आर पर भैंस लेके जा, 2-4-5 भैंसवार था, मटर के आर पर जैसे भैंस लेकर के भीतर प्रवेश कराते तो देखते हैं रामेश्वर बाबा के रूप में लाठी लेकर के टहल रहे। लाठी लेकर के अब टहल रहे, लाठी जैसे देखे सब भैंसवा निकाल लिए। आए तो पकड़ाए गए, चलो आए नहीं खिले दोसर दिन। दूसरे दिन फिर उससे पहले तो फिर टहल रहे हैं। एक दिन 10 बजे रात्रि में घुसा दिए, और जैसे घुसा 1-2 गाल खिलाए थे, फिर लाठी लेकर के घूमने लगे। कहते हैं पहचान गए, चलो श्री सदगुरु अबरी पहचान गया। ऐसे सामने देखते सबको, ऐसे देखे पहचान गया। ब्रह्म में 3 बजे भोरे में चले गए, गोसाई जी हमारे का माफ कर दिया। गोसाई जी रहती है पहला तब है ना, गोसाई जी तो सप्ताह में वही रात में ले 4 दिन भैंसवा परेशान। गोसाई जी हमारा माफ कर दियो, की बोले कल के हाँ तो सब कुछ 4 दिन से देखते छी। कल के बोलबो तब न की देखे छिए। कल के हमरे आर के जा यहाँ के मटर चरबे ला, लेकिन 3 दिन तक प्रवेश जना करते आए रे पहुँच चल लिए। और दोसर दिन आए जैसे 1-2 गाल खेल के तब वहाँ पहुँच लिए। तो पंचायती नहीं बैठेबे, जे जुर्माना दे के करबे न हम कर देब, लेकिन एना नहीं करबे। रामेश्वरवा कहते तब एना कथी करे छो, तोरा के क्या फसल उजारे छो। कल के नहीं करबे, आप सब माफ कर दियो श्री सदगुरु। रामेश्वरवा गुरुदेव के तस्वीर के सामने फूट करके रोने लगे कि मटर के क्षेत्र हम तो सत्संग में जाए, मटर के रखवाली गुरुदेव, भुट्टा के रखवाली गुरुदेव करते। फूट करके रोने लगे। उस दिन से जब गए तो कभी नहीं कि हुजूर अब भुट्टो के देखो कि मटर देखो। श्री सदगुरु परमाराज सुध महाराज ने कहा, जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग में चला जाता है, उसके घर का रखवाली मैं करता हूं। उस घर का रखवाली मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। इंदौर की घटना आप लोग जानते। इंदौर की एक लड़की थी, और लड़की की शादी अरजपुर, भिट्ठा अरजपुर है ना, अरजपुर लड़की आई ससुराल। पति गुरुदेव के शिष्य, सास ससुर सब गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे। हर रूम में देखते हैं तो संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का तस्वीर, गुरुदेव का तस्वीर लगा हर रूम में। वह जब आई अपने पतिदेव से कहने लगी, इनमें जो लिखा हुआ संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, ये कौन है। उनके पतिदेव कहते, ये हमारे आराध्य देव, मेरे गुरुदेव। क्या होता है इससे? हर घर में इन्हीं का तस्वीर है। इससे होता है क्या? उनके पतिदेव कहते हैं, विपत्ति मगर कोई मददगार नहीं, एक रक्षा करते। विपत्ति मददगार करे, हर समय ये रक्षा करते हैं। और ये मोक्ष दाता सदगुरु, मोक्ष धाम
परमात्मा के धाम में पहुंचाने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु जो श्रद्धा से इनको पूजेंगे। पति पत्नी में बातचीत कर रहे हैं तब तक सास ससुर भी उनका है, वो भी बताने लगे बेटे ये हमारे आराध्य देव हैं, मेरे गुरुदेव, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु एक नाम ले भे। हम लोग कहते हैं ना गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए, से भी वो भजन उनके ससुर सुनाने लगे, सौस भी गा रहे हैं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए, से भे तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही के नाम एक ले भे। मात होते बड़ी छोह करने तय, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सब नाई सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाई है। निज दिन चरण शरण में रहिए और न आने उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना शोभे। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित बसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी। गुरु चरणन धरे चित्त है और सब सुनाए, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव की मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा। जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। मतलब इस तमाम उनको बताने लगे। कुछ दिन वहां रही, विदाई हुई, चले गए इंदौर। इंदौर जब जाने लगी तो उनके सास ससुर पति क्या गुरुदेव का एक तस्वीर दी, पावन तस्वीर दी। तस्वीर सत्संग योग किताब दिए, श्री रामचरितमानस किताब दिए, पदावली दिए, कुछ शांति संदेश दिए। यहां से स्तुति करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, विपत्ति में कोई मददगार तो ये रक्षा करते हैं। तो वहां गए, जाने के बाद और जिस कमरा में आराम करती थी उसी कमरा में गुरुदेव का पावन तस्वीर को लगाया। तो उनके माता पिता कहते ये कौन है? वह बताने लगे कि मेरे पतिदेव, मेरे सास ससुर कहा करते थे कि ये सदगुरु हैं, विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं करते तो ये रक्षा करते हैं। पतिदेव सास ससुर बता दिए थे। और उठने के बाद गुरुदेव को प्रणाम करना, निकलने के बाद प्रणाम करके जाना, आने के बाद प्रणाम करना, उनका दिनचर्या बन गया। कुछ दिन के बाद रात्रि का जब 12 बज गया, उनके पेट में असह्य दर्द हो गया, काफी दर्द। काफी वर्षा भी हो रही है, रात्रि का 12 बज गया, काफी वर्षा हो रही, मूसलाधार बारिश, अंधेरी रात है। अब पेट में जब दर्द उठा तो माँ माँ, बाबूजी बाबूजी चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन कोई वहां नहीं आया। कोई वहां, माता पिता दूसरे कमरे में, अलग कमरे में चीख रहे, चिल्ला रही, रो रही है, कोई जब नहीं आए, उसी समय उस तस्वीर को देखते हैं। मेरे पतिदेव, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर कहा करते थे विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता तो ये रक्षा करते हैं। उसी समय तस्वीर के सामने हाथ जोड़ करके रोकर कहने लगे आप विपत्ति में रक्षा करते हैं। मेरे माता पिता तो सुनते ही नहीं, पति तो यहां है ही नहीं, सास ससुर भी यहां नहीं है। जिंदगी के पहला सीढ़ी पर मैं अपना पांव रखी, जिंदगी के पहला सीढ़ी उस पर मैं अपना पांव रखी हूं। और कहते हैं मेरे पतिदेव, मेरे सास ससुर कहा करते थे विपत्ति में अगर कोई रक्षा नहीं करते, मदद नहीं करते तो सदगुरु रक्षा करते हैं। अब आप हमारी रक्षा कब कीजिएगा? आप मेरी रक्षा कब कीजिएगा? उसी समय गुरुदेव का तस्वीर जो था उसमें टेढ़ का लाठी था, वो गुरुदेव के हाथ में टेढ़ का लाठी वाला गुरुदेव हाथ होता।
जैसे फरिश्ता ऊपर से नीचे आते हैं, उसी तरह ऊपर से फरिश्ता की तरह सदगुरु महाराज नीचे आए। नीचे आकर कहते, बेटे कहां दर्द हो रहा है, कहां दर्द हो रहा है, कहां दर्द हो रहा है। उनके मुख से आवाज नहीं निकली, ऐसे हाथ घुमाया, ऐसे पेट पर हाथ देते हैं। और गुरुदेव ऐसे छड़ी को घुमाए, ऐसे पेट पर घुमाए, छू मंत्र की तरह दर्द दूर हो गया और गहरी नींद में सो, गहरी नींद में सो। सुबह जब हुआ, अपने माता पिता को सब बात बताया, इस तरह मेरे साथ घटना घटी। पति को फोन किए, सास ससुर को फोन किए, बिलख बिलख करके रो रो करके कह रहे थे, गुरुदेव आकर के हमारी रक्षा कर रही। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। तब ने कहा तन मन आत्म रक्षक है गुरु, रक्षा करते तब न कहते हैं। 3 लोक नो खंड में गुरु ते बरा न को, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन है। 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन। आप लोग जानते होंगे रामेश्वर बाबा, रामेश्वर बाबा समर्पित, गुरुदेव के प्रति समर्पण थे, समर्पित शिष्य थे। और उनके पिताजी 1 नंबर का भगत, भक्ता जो कहते हैं, गोसाई जिनको आता है 1 नंबर का भगत। तो रामेश्वर बाबा कहते हैं, हो बाबूजी, बाबू हो भजन भेद ले, दीक्षा ले। उनके पिताजी कहते हैं, हो गोसाई हमरा पर सब देवता आवे छे, हो सवार है छे, अगर हम ला लेबै तो हमर देवता सब एते हमरा पर हो। हमरा देखे जो कते हमर पनियार छे, पूरा पनियार तो उनका, हमें ई सब ले लेब, हमें ई सब नहीं लेब। रामेश्वर बाबा बहुत आग्रह की, लेकिन पिताजी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। संजोग से एक दिन की बात है, एक जगह भगत हो रहा, कई पहर भगत था, 4 पहर, 8 पहर, 12 कौन पहर, सब पहर होता ना श्री सदगुरु। कई दिन से भगत हो रहा था, पनियार सब गा रहे थे। और जिस दिन सुसार लगता ना, सुसार जिस दिन लगता, सुबह में लगाते 10 बजे लगता, और सुसार का जब समय आया तो पनियार सब गा रहे हैं, पूरा एको गोसाई नहीं आई। हो गया शाम, बीच में जो पनियार सब झाल छोड़ करके भाग गए। श्री सदगुरु जाना करे सब पार लगवा, हमरा सब नहीं है, बहुत पिट लिया श्री सदगुरु। अब पनियार चले जाएंगे तो कौन रहेंगे, भगत जी रहेंगे, सब चले गए। अंत में हुआ कि भगत सुसार भी नहीं लगा। और उनके पिताजी कहते हैं, इस तरह तो आज तक नहीं हुआ था। सुबह नहीं है, अपराह्नों में नहीं आया श्री सदगुरु। फिर अपराह्न के बाद गए, जा रहे थे घर, उदास होकर। रामेश्वर बाबा उधर से आश्रम से सत्संग करके आ रहे थे, इनके पिताजी जा रहे थे घर। जैसे रामेश्वर बाबा को देखते हैं, तो रामेश्वर बाबू को देखते, बाबू हो कहते, हाँ बड़ा मन छोट देखे छिया, बड़ा मन छोट देखे छिया। उनके पिताजी उनको बेटा नहीं कहते, उनको कहते थे गोसाई, उनको गोसाई कहते थे। हे हो गोसाई की कहब, सुबह से लाकर शाम तक एको गो देवता नहीं उतरले, एको गो उतरबे नहीं केले। अभियो नहीं उतरले, सब भाग गए।
तो रामेश्वर बाबा कहते वो देवता उतरता केना के, सबटा देवता तो हमरा सत्संग बैठल रहा। देवता उतरता केना के, सब देवता हमरा सत्संग बैठल रहा। जा बाबू सबको बोलावो, अब सब देवता फटाफट कह दो। जैसे के पनियार को कहल के नहीं और सलाह कभी तक हरान भगले हमरा से कहल के हे हो हमर गोसाई कह रहे कि सब देवता हमरा सत्संग बैठल रहा। जान बाबू सबको बोला सत्संग चलो ना, हमर गोसाई कहल के हो। जब जैसे सब पनियार आए ना, जैसे भगत प्रारंभ किए, फटाफट सब देवता आने लगे। तो सब पूछते इतने भोरे से झायल पिटबे लो, शाम तक पिटबे लो, रहो कते कते रहो, हमरा साहब से काम नहीं है तो रहो कते। जो देवता उन पर सवार होते थे कहते थे हम रामेश्वर बाबा के सत्संग मरिए, श्री सत्संग रामेश्वर बाबा के सत्संग मरिए। रामेश्वर बाबा के पिताजी को पूर्ण विश्वास हो गया मेरा पुत्र जो है साधारण नहीं। जब मेरा पुत्र साधारण नहीं तो उनके गुरु कितने महान। हे हो गोसाई हमरा जल्दी से भजन भेद दिलाओ, हमरा दीक्षा जो दीक्षा लेना नहीं चाहते, हमरा जल्दी से भजन भेद दिलाओ। तो रामेश्वर बाबा कहते हे हो बाबू सुबह में निकल गए, 10 बजे रात्रि में पहुंचे, 12 बजे रात्रि में पहुंचे, 2 बजे रात्रि में पहुंचे, अंत में 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में निकल गए। उनको कुप्पा घाट ले गए। तब पूज्यपाद रामेश्वर बाबा अपने पिताजी को संत सदगुरु महाराज से भजन भेद दिलवाए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु सुन रहे थे। करणधार सदगुरु दीर्नावा दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। यह भी सुन रहे थे भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्य संग न पावे प्राणी। मतलब भक्ति चाहे भक्ति, हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है इस बात को मत भूलना। आप लोग जानते होंगे पुंडरिक वो माता पिता का सेवा नहीं करते थे। अब माँ अपने हाथ से भोजन बना करके पुंडलिक को खिलाती थी। पुंडलिक की जब शादी हो गई, शादी, अब पुंडलिक की पत्नी देखने में बहुत सुंदर है। अब पुंडलिक भी सुंदर था। तो पुंडलिक अपने पत्नी से क्या कहते हैं, इस घर का पहले कोई काम नहीं, माँ भोजन बनाती थी खिलाती पुत्र को। और शादी हुई तो पुंडलिक क्या कहते हैं, इस घर में सब काम मैं करूंगा, तुमको कोई काम नहीं करना। पहले माँ करती थी, अब मैं करूंगा। अब उठे झाड़ू लगना शुरू कर दी। अब पत्नी राते में आई है, श्री सदगुरु झाड़ू लगाए है, अपने से चौका बर्तन कर लिए, बर्तन मांग लिए। अब पत्नी को कहते बैठिए, बैठाए। अब भोजन बना करके जिस तरह देवता को चढ़ाते हैं ना, उसी तरह पत्नी को पहले कहते आप खा लीजिए। पत्नी कहते यह कैसे, कहा नहीं आप खाइए। पत्नी को खिलाए, अपने भी बैठ करके खा लिए। अब माता पिता को पूछते रहे, श्री सदगुरु अब घर बंद है तो बंदे है, सब सामान उधर। माँ झांक करके देखती है तो पुंडलिक जो अपने पत्नी को परोस करके दे रही खाने के लिए। माँ आई, पुंडलिक की माँ आई, अपने पतिदेव से कहती बड़ा समस्या हो गया। पुंडलिक तो कभी एक लोटा पानी ला करके नहीं देता था, अब पुंडलिक अपने से झाड़ू लगाती है, सब काम लगाते हैं, अब पत्नी को परोस करके खिलाती है। ये तो पत्नी को बिगाड़ दिया, श्री सदगुरु पत्नी को बिगाड़ दिया। पुंडलिक की माँ जो अपने पतिदेव से बात कर रही थी, पुंडलिक की पत्नी सुन ली। पुंडलिक जब आप पुंडलिक से कह देखिए मेरा सुख जो है आपके माँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा सुख आपके माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कई बार कान भरते भरते पुंडलिक का कान ऐसा भर दिए, पुंडलिक आए, जो भी माँ का सामान था
सबको घर से फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। पिता का भी सामान घर से बाहर। जैसे फेंकते हैं, पुण्य की मां कहने, पुण्य क्या कर रहा है? कहा नहीं, तुम्हारा कोई जगह नहीं। दोनों को घर से निकाल, बेघर कर दिए, धक्का मार मार करके निकाल दिए। और मां बिलख बिलख करके एक जगह मंदिर में रो रहे हैं, किसी तरह भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर रहे। लेकिन पुत्र के मुंह से पुत्र के मुख से मां शब्द निकल गया। मां कहता है श्री सदगुरु, मां शब्द उनके मुख से निकलता नहीं है, लेकिन मां के मुख से पुंडलिक 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 पुकार रही है। पुंडलिक के पिताजी कहते किनका नाम ले रही है? कहा पुंडलिक मेरा पुत्र न है। कहा पुत्र रहता तो घर से निकालता, धक्का मार करके घर से निकाल दिया। कहा देखिए मेरे पुंडलिक को जिस दिन ज्ञान होगा वो पुंडलिक अवश्य आएंगे, वो आने वाले नहीं। बहुत दिन हो गया, पुंडलिक की पत्नी हो गई गर्भवती। पुंडलिक की पत्नी कहने देखिए सब काम तो आप करते ही नहीं, करते ही, लेकिन अब कोई काम करने वाले को खोज लीजिए। सब आप मेरा देख रेख तो आप ही को करना पड़ेगा, कोई व्यवस्था कीजिए। पुंडलिक कहते इसके लिए चिंता काहे करती है? किसी ने कोई काम करने वाले मिलेगी तो रुपया देंगे, उसे काम करवा लेंगे। पुंडलिक की पत्नी कहने लगी किसी को लाइएगा काम कराने के लिए, वो तो भोजन लेंगे ना, रुपया भी लेंगे, वस्त्र भी लेंगे, वो सब कुछ देना पड़ेगा। इसलिए किसी को मत खोजिए, मां को खोजिए। मां को, मां तो रुपया नहीं मिलेगी, बस जो मेरा वही पहनने के लिए दोगी तो मां पहन लेगी, भोजन जो बचेगा मां खा लेगी। पुंडलिक कहते ठीक कहती है श्री सदगुरु। उसी समय गट्ठर बांधे, गट्ठर बांध करके निकले। तो कोई जब जा रहे थे तो लोग सब कहते पुंडलिक कहाँ जा रहे? कहा जा रहा हूं तीर्थाटन करने के लिए। सब तो देखे थे मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये जा रहा तीर्थाटन करने के लिए, इसको कोई पुण्य मिलेगा, कोई फल मिलेगा इसको। होते होते जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, चले गए पौंढरपुर। पौंढरपुर में सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में संत सदगुरु कुक्कुट का प्रवचन हो रहा था। प्रवचन जो हो रहा था उसी समय पुंडलिक वहां देखते कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ उधर आ रहे हैं। उसी समय सत्संग पंडाल में घुसे। तो वहां जब जैसे पंडाल में घुसते हैं, देखते हैं कुक्कुट के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ, 3 दिव्य सुंदरी माँ, जिनके हाथ में फूल का माला है। वह माँ के हाथ में जो फूल का माला है कुक्कुट के चरण पर रख करके और प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई। पुंडलिक का हृदय पिघल गया। पुंडलिक के मन में इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। माँ का चरण, जो दिव्य सुंदरी माँ थी, कभी देखे ऐसे माँ को नहीं। आगे बढ़ करके जैसे उस माँ का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गई और पीछे हट करके कहने लगी पापी, माता पिता को तो प्रणाम नहीं करता। धक्का मार मार करके माता पिता को घर से बेघर कर दिया। और अभी प्रणाम करके तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है, हाथ अपवित्र है, इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता। पापी भाग जा। जैसे कहते पापी हट, उसी समय पुंडलिक पीछे हटते हैं और पीछे हटे तो रोते हुए कहते मां, मैं सही माता पिता का सम्मान नहीं किया, माता पिता को भोजन नहीं देता था, माता पिता को प्रणाम नहीं करता था, माता पिता को घर से धक्का मार करके बेघर कर दिया। जो मेरे साथ मेरे घर में घटना घटा था उसके बारे में आप जान गए। मां आप कौन है? मां अपना परिचय देना। मां मेरा उद्धार कैसे होगा? तो उस समय मां कहने लगी जहां तुम्हारा उद्धार होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो। मतलब जहां तुम्हारा उद्धार होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो। ऐ पुंडलिक, मेरा परिचय जानना चाहते तो मैं साक्षात गंगा हूं, वो यमुना है, गोदावरी। पुंडलिक कहते मां आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती है?
उसमें मां गंगा कहने लगी, पुंडलिक मैं आज तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष आते हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में 33 करोड़ देवी देवता आते हैं, मैं आज तो क्या है, मां मेरा उद्धार कैसे होगा। मां गंगा कहने लगी, जहां तुम्हारा उद्धार होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो, संत कुकुरसी से भजन भेद ले लो, और भजन भेद लेकर के तुम्हारा माता पिता मुख मंदिर, और माता पिता का भरपूर सेवा करो। मां के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, मेरा पुत्र बहुत अच्छा है। जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख से सुख का आंसू बह जाएगा, उस दिन तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। अरे पुंडलिक कल्याण चाहता है तो संत सदगुरु से भजन भेद लेकर के तुम माता पिता का सेवा करो मुख गांव के मंदिर में। उसी समय पुंडलिक भजन भेद लेकर के कुकुरसी के चरणों में माथा रगड़ते हुए कहते, हे सदगुरु मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं माता पिता को धक्का मार करके घर से लेकर कर दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा। उसी समय कुकुरसी कहते, पुंडलिक जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे मैं माता पिता का भरपूर सेवा किया। अरे तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, मां का भरपूर सेवा करो, जाओ पिता का भरपूर सेवा करो, तुम्हारा माता पिता जीवित है। अरे माता पिता परमात्मा के तुल्य होते हैं, माता पिता का सेवा करो, तुम्हारा परम कल्याण होगा। उसी समय कुकुरसी से भजन भेद लेकर के पुंडलिक के मुख से मंत्र तो जाप करिए रहे हैं, मां मां पिताजी पिताजी करते मंदिर जैसे प्रवेश करते, मां उधर से पुंडलिक की मां कहती है, पुंडलिक दौड़ पर मंदिर प्रवेश करते हैं। मां को देखते, मां की उस दयनीय दशा को देख करके बिलख बिलख करके रोने लगे और माता पिता के चरणों को धो डाले पुंडलिक, और कहते हैं, पुंडलिक मां अब दोनों का मैं आप दोनों का सेवा छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। उसी समय से सेवा रत्त हो गए, सेवा करने लगे, श्रद्धा के साथ सेवा के। जाड़े के समय में गोईठा चून करके लाते थे, अग्नि का सेवन कराते थे, गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, गर्मी के महीने में पंखा झेलते थे, समय पर स्नान कराना, जलपान कराना, भोजन कराना, और माता पिता संध्योपासना करते, ध्यान बदल करते। भोजन कराने के बाद माता पिता जब भोजन कर लेते थे, माता पिता जब विश्राम करते थे, उनके चरण को सहलाते रहते। माता पिता जब गहरी नींद में सो जाते थे तो पुंडलिक भी अपने सिर को माता पिता के चरण में सटा करके सोते थे, और उनके जीवन में इतना भक्तिमय हो गया, नाम का सुमरन किए, करणधार सदगुरु दीनावा दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणे। उनका जीवन सत्संगमय हो गया। और जब धीरे धीरे किवाड़ बंद करके सेवा, किवाड़ को बंद करते थे तब सेवा करते थे। क्यों करते थे? कोई बीच में आकर के हमको बाधा नहीं कर दे। अगर बाधा करेंगे तो माता पिता का सेवा नहीं कर पाएंगे, गप करेंगे तो माता पिता का सेवा नहीं कर पाएंगे। किवाड़ को बंद करके सेवा करते थे। कहते कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी। कान आप लोग जानते होंगे, भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है। जो वाणी विचार के द्वारा पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपनी मां को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर मां खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रहे तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। आज पुंडलिक किवाड़ बंद करके मां पिता का सेवा कर रहे हैं, और उसी समय भगवान विट्ठल का पता, भगवान विट्ठल कहिए कि पांडुरंगा कहिए कि कृष्ण कहिए, किवाड़ को जैसे खटखटाते हैं। पुंडलिक कहते कौन है यार? इधर से भगवान विट्ठल कहते पुंडलिक किवाड़ को खोलो, तो पुंडलिक कहते कौन है आप? कहा आपको कोई विट्ठल कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते, कोई कृष्ण कहते, मेरा अनंत नाम है। लेकिन
बोल चाल की भाषा हम लोग हमको कृष्ण कहते हैं, कोई कन्हैया कहते हैं। आज जो हम कन्हैया का जन्मदिन के अवसर पर श्री सदगुरु कोई कन्हैया कहते हैं। एक तो भगवान कृष्ण कन्हैया, एक कन्हैया जी का जन्मदिन है श्री सदगुरु। उनके परिवार के सगे संबंधी, दादी सब, माता पिताजी, नाना नानी, सगे संबंधी श्री सदगुरु, बहुत सगे संबंधी भी आए श्री सदगुरु। और तमाम यहाँ के भागवत भजन गुरु के दुलारे प्यारे भी आए। किन कहाँ? तो कन्हैया जी के जन्मदिन के अवसर हम लोग सत्संग करने के लिए आए हैं। ढेर सारा गुरुदेव की ओर से आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो कहते कोई मुझे कृष्ण कहते हैं, किवाड़ खोलो, कोई कन्हैया कहते हैं। किवाड़ जैसे खोलते हैं तो भगवान कृष्ण वहां खड़े हैं। पुंडलिक कहते पहले आप नहीं आते थे, आज क्यों आए? पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए? कहा पहले इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था। आज मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता हो मेरा सेवा करता है। इसलिए एक बार तू दर्शन दो। कहा जब माता पिता के सेवा से ही आप प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा किया, भरपूर सेवा नहीं किया हूं, भरपूर सेवा करूंगा तब आऊंगा, तब तक आप उधरे रहिए। भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूं, कहां रहूं? बैठने का कोई व्यवस्था रहेगा तब ना। आधा टुक्का ईट फेंकते हैं और कहते एक आधा टुक्का ईट पर आप एक पैर पर पांव पर खड़े, एक पैर पर खड़े रहिए। भगवान परीक्षा लेते, आज भक्त परीक्षा ले रहे श्री सदगुरु। आधा टुक्का ईट फेंकते हैं और फिर किवाड़ को बंद कर लिए। भगवान कृष्ण ईट पर खड़े हैं, जब खोलते हैं एक पैर पर भगवान कृष्ण खड़े हैं और उसमें पुंडलिक का हृदय पिघल गया और दौड़ते हुए भगवान कृष्ण के चरण में जैसे लिपटना चाहते, भगवान कृष्ण भी दौड़ करके उनको हृदय से लगा लिए और कहते पुंडलिक मांगो, क्या मांगते हो? पुंडलिक मांगो, क्या मांगते हो? पुंडलिक क्या मांगे? प्लॉट का प्लॉट जमीन दीजिए। पुंडलिक कहते हैं प्रभु हमारी कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं है, अगर देना ही चाहते तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, और जब भी माता पिता की सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते पुंडलिक तब तो मुझे यही रहना, तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां भी रहिए, जब माता पिता का सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। कहा तब तो यहीं रहूंगा। पुंडलिक सेवा करके निकलते थे तो भगवान कृष्ण वहां खड़े रहते थे श्री सदगुरु। भगवान कृष्ण खड़े रहते थे। आज भी पंढरपुर में कुकुरसी और पुंडलिक का समाधि मंदिर है और दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं। भगवान विट्ठल पाषाण के रूप में है, भगवान विट्ठल अपने दोनों भक्त को देखते हैं। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग गया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या। इसलिए श्रद्धा प्रेम से आपस में मिल से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। तो जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। पुनः सदगुरु वहां से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु वह भक्त तो आपका है, बच्चा तो आपका है श्री सदगुरु। उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे और तमाम भक्त जो सब गुरु के दुलारे हैं श्री सदगुरु, सब तो गुरु के समर्पित बंदे हैं, भक्त हैं, इनका भी देख रेख आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अस्मित जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता।
उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान क्या दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। तो कैसे महासुख के भागी होंगे? अभी हम लोग बाहरी सत्संग बैठे हुए हैं, आंतरिक सत्संग के लिए भगवान श्री राम कहते, और एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। इनको खुलासा गुरुदेव कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन, घाटी हो दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचहिम फाटी हो, खोले आसमान के टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति बनल धस धाय के निर्खत बैराटी हो, धुरधुन गही लही परम पदा, बंधन लेहू काटी हो, संतन के रियह राज रही, भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। जिस दिन अंतर का सत्संग हो जाएगा, उस दिन हम लोगों का जीवन मंगलमय होगा। इसके लिए संत कबीर साहब कहते हैं, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गए उतर पार हो, सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गेल, नैना से ढरी परे नोर हो, पिलहो आओ हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जान नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे खोटक सार हो, अवरी के गौना बहुरी ने होना, फिर न मनुष्य अवतार हो। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, शब्द की डगर पर चढ़े हुए कधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।